जरा सोचिए, आप किसी को समझाना चाहते हैं। आपको लगता है अगर मैं उसे उसकी गलती दिखा दूं तो वह सुधर जाएगा। लेकिन होता क्या है, वह सुनना बंद कर देता है। वह बहाने बनाने लगता है। वह आपको ही गलत साबित करने लगता है और रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। सवाल यह नहीं है कि आप सही हैं या गलत। सवाल यह है, क्या सामने वाला आपके सही होने को सुनने की हालत में है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग थिंक लाइफ मनी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो बहस जीतना नहीं, रिश्ते जीतना चाहते हैं। जो सही दिखना नहीं, समझदार और प्रभावशाली बनना चाहते हैं। पिछले पार्ट 1 में हमने उस इंसान को समझा जिसने पूरी दुनिया को इंसानों से डील करना सिखाया। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलती की जो हम रोज करते हैं, बिना सोचे समझे आलोचना। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब किसी इंसान की आलोचना की जाती है तो वह बदलने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है तुम हमेशा गलत करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी सोच ही बेकार है, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या उठता है? सुधार? नहीं, सीख? नहीं, सबसे पहले उठता है अहंकार। दिमाग कहता है, रुको, मैं गलत नहीं हूं, मेरी भी मजबूरी थी, सामने वाला भी तो परफेक्ट नहीं है। और यहीं से सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। अहंकार कैसे काम करता है? अहंकार का सिर्फ एक काम है, खुद को सही साबित करना, चाहे कीमत कुछ भी हो। इसीलिए पति पत्नी की छोटी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। माता पिता और बच्चे दूर हो जाते हैं। बॉस और कर्मचारी एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हर कोई सही दिखना चाहता है, समझना नहीं। डेल कार्नेगी का सबसे गहरा अवलोकन। डेल कार्नेगी ने हजारों लोगों को ऑब्जर्व किया, चोरों को, अपराधियों को, जेल में बंद लोगों को, और उन्होंने पाया 99% लोग खुद को कभी गलत नहीं मानते। यहां तक कि जेल में बंद अपराधी भी अपने काम को जस्टिफाई करते हैं। तो सोचिए, अगर एक अपराधी खुद को गलत नहीं मानता तो एक आम इंसान आपकी आलोचना कैसे स्वीकार करेगा? सबसे बड़ा भ्रम हम सोचते हैं, मैं सच बोल रहा हूं इसलिए सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन सच ये है, सच अगर सम्मान के बिना बोला जाए तो वह दवा नहीं, जहर बन जाता है। तो फिर करें क्या? डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे सुरक्षित महसूस कराइए, क्योंकि जो इंसान खुद को हमले में महसूस करता है वह कभी नहीं बदलता। पार्ट 2 का पहला नियम, आलोचना मत कीजिए, दोष मत लगाइए, बेकार शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आलोचना अहंकार को चोट पहुंचाती है, दोष रिश्तों को झड़ देता है, शिकायत आपको कमजोर बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, आपका दोस्त हमेशा लेट आता है। आप कहते हैं, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें कोई सेंस नहीं है। अब बताइए, वह सुधरेगा या आपसे दूर होगा? लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे पता है तुम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन जब देर होती है तो मुझे बुरा लगता है। अब क्या बदला? कोई हमला नहीं, कोई बचाव नहीं, सुनना शुरू, यही है असल प्रभाव। किताब का असली संदेश, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, यह सिखाती है इंसान बने रहकर इंसानों से कैसे पेश आया जाए। आज का निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, रिश्ते टिके रहें, आपकी मौजूदगी का असर हो, तो याद रखिए, जिस इंसान को आप नीचा दिखाएंगे वह कभी आपका नहीं बनेगा। अगले पार्ट 3 में हम बात करेंगे, लोग तारीफ पर क्यों बदल जाते हैं, सच्ची तारीफ और झूठी चापलूसी में फर्क, और वह टेक्निक जिससे बिना बोले लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं। अगर आप सिर्फ सही नहीं, समझदार और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। थिंक लाइफ, थिंक डीप, थिंक मनी, TLM।